ओके चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंगल का नेमिंग करने का, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों पे, ठीक है। तैयार ना? थोड़ा और समझाऊं? और समझने की जरूरत है ना? जवाब दे पाओगे? बताओ एक बार। हो जाएगा? हाँ सर। ओके कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मुझे बताओ आप लोग इस वाले एंगल का नाम, ऑरेंज कलर में मैंने जो मार्क किया है, बोलो। अदिति बोलो आप। सर एंगल EFB। ओके सही जवाब है, इसका नाम है EFB, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पलक, आप मुझे बताओगे इस वाले एंगल का नाम। सर CGF। शाबाश, ये हुई ना बात, CGF, ठीक है, बहुत बढ़िया। पीयूष, आप मुझे इस वाले एंगल का नाम बताओगे। सर GDH। GDH, ये गलत जवाब है। देखो, ये एंगल इस ऑरेंज वाले वर्टेक्स में लाई करता है, ठीक है। इस ऑरेंज वर्टेक्स से इधर को एक रे निकल जाता है डी तक, और इस ऑरेंज वर्टेक्स से इधर एक एच तक एक दूसरा आर्म निकल जाता है। आप आर्म बोल सकते हो, रे बोल सकते हो, तो लेकिन दोनों का सेंटर पॉइंट जी है। दोनों जी से निकल रहे हैं, जी से डी की तरफ जा रहे हैं, जी से एच की तरफ जा रहे हैं। तो जी हो गया इनका वर्टेक्स, उसको आपको लिखना है बीच में, बीच में लिखना है, ठीक है। अब जी से इधर जा कहां रहे हैं? डी में जा रहे हैं ना, तो जी के लेफ्ट में आप डी को लिख दो, और फिर इस जी से दूसरे वाले आर्म में कहां तक जा रहे हैं? एच तक जा रहे हैं, है ना, एच तक। तो एच को आप जी के दूसरे तरफ लिख दो। इस तरह से नेमिंग लिया जाता है। वर्टेक्स कहां है? बीच में है, ये देखो बीच में है। जी कहां है? डी और एच के बीच में है। डी लेफ्ट में है, एच राइट में है। इंटरचेंज कर सकते हो, एच को इधर लेके आओ, डी को उधर लेके जाओ, वो कर सकते हो, लेकिन जी का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। जी को बीच में ही बोलना पड़ेगा। अभी क्लियर हो गया पीयूष? यस सर। टेस्ट ले लूं एक? चलो, अब आप मुझे ये वाला एंगल बताओ। चलो बताओ, जल्दी करो, इसका नाम बताओ। ये वाला। सर AFG। हाँ, गुड, AFG। चलो, आपने समझ लिया इस बार, ठीक है। हाँ सत्यजीत, चलो भाई बताओ, सत्यजीत इस एंगल का नाम बताओ, ये वाला एंगल। सर AFE। उसके बाद ये वाला बताओ। BFG। उसके बाद ये वाला बताओ। CGH। शाबाश, हो गया, गुड। चलो, एंगल का नेमिंग आप लोगों ने सीख लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो हमने पढ़ा था अभी, प्रॉपर्टीज पढ़े थे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टीज थे कि जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो आपको कहां से लेने हैं? सेम साइड से लेने हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड से लेना है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि एक अगर आप इंटीरियर से लेते हो तो दूसरा आपको एक्सटीरियर से लेना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी कॉमन है, डिफरेंट वर्टेक्स होना चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी वो इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल। ये चार प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक एंगल लिखता हूं और आप लोगों से ही मैं पूछता हूं, आपको ही जवाब देने होंगे, ठीक है। तो पहला एंगल मैं लिखता हूं यहां पे, एंगल एंगल AFG, ठीक है। अदिति, आप मुझे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ढूंढ के बताओ। सर CGH। शाबाश, CGH, ठीक है, बहुत बढ़िया ट्राई किया। अच्छा, अभी पलक, आप मुझे बताओ BFG, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बताओ।
सर DGH। ओए शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो। अच्छा ठीक है सत्यजीत, मुझे आप बताओ AFE इसका पैर बताओ, कॉरेस्पॉन्डिंग पैर। सर CGF। शाबाश, CGF। और पीयूष, अब आपकी बारी, आप मुझे बताओ DGH इसका पैर। सर CHG। सी, फिर से बोलो। HG सर CGH। CGH, सर CGH। ये वाला, राइट? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ना, ये दोनों एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी में बोला गया था कि दे शुड नॉट हैव सेम वर्टिसेस, दे लाई ऑन द डिफरेंट वर्टिसेस। आपने तो थर्ड प्रॉपर्टी वायलेट कर दिया। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि दे लाई ऑन द सेम साइड, बट आपने ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, आपने सेकेंड प्रॉपर्टी भी वायलेट कर दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर इफ वन लाई इन द एक्सटीरियर अदर लाई इन द इंटीरियर, आपने तो दोनों ही एक्सटीरियर से ले लिया, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी को भी वायलेट कर दिया, आपने तीनों प्रॉपर्टी को वायलेट कर दिया, तो यहां तो गलत हो गया। आप एक बार फिर से कोशिश करना चाहोगे? देखो पीयूष, मैंने आपको यहां का ही एक एग्जाम्पल पूछ लिया था, आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो। DGH उसका पैर था BFG, जो ऑलरेडी हमने पूछ लिया था। ये BFG ये पैर है, यहां है ये एंगल, ये रहा। ये देखो प्रॉपर्टी चेक करते हैं, वन इन द इंटीरियर, ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर में है, ये वाला एंगल इंटीरियर में, ये इंटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दे लाई ऑन द सेम साइड, दोनों ही राइट साइड में है, ये भी राइट में, ये भी राइट में है। ठीक है, डिफरेंट वर्टिसेस, तो एक यहां पे इस वर्टेक्स में, एक उधर एफ वाले वर्टेक्स में है, तो तीनों प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, दे आर इक्वल, तो हमने यहाँ इक्वल लिखा है। समझ गए? अभी आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, Yes, sir. आप रेडी हो जाओ। ठीक है, सवाल है, आपको मुझे बताना है इस EFB का कॉरेस्पॉन्डिंग पैर। EFB इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पैर बताओ। सर FGT। शाबाश, ये हुई ना FGD। अब आप भी समझ गए कॉरेस्पॉन्डिंग का पैर क्या होता है। ठीक है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंगल है को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हम पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। ये हमारा कनेक्टर, आपको याद है ना कनेक्टर में किसको बोलता हूं? ट्रांसवर्सल को, है ना। अच्छा, मैं यहाँ कुछ नंबर्स डाल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने एंगल्स के नंबर्स डाल लिए। अच्छा, इसका मैं प्रॉपर्टी इसके डेफिनेशन से ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि देखो को इंटीरियर एंगल्स, इसके नाम में ही इसका लोकेशन छिपा हुआ है। को इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो कहां है? इंटीरियर में। लोकेशन देखो, हाँ, नाम में ही छुपा हुआ है इसका लोकेशन। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal, on the
सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में से आप इंटीरियर एंगल को ले लो। तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको कहां से इंटीरियर एंगल लेने, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो अगर मैं लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो वो 1 और 3 है, और अगर मैं राइट साइड के ये इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो वो 2 और 4 है। तो यहां पर आपको सेम साइड से इंटीरियर एंगल लेने के लिए बोला गया। अच्छा, उसके बाद ये आप इसे फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट है दे आर सप्लीमेंट्री, ये अलग पॉइंट है। हमने अल्टरनेट एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में जो फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें पढ़ा था दे आर इक्वल, लेकिन यहां ये प्रॉपर्टी बदल गया, यहां पे ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप लोग जानते हो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, याद है आप लोग को सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है सप्लीमेंट्री? सर जो 90 के नीचे होता है, 90 डिग्री के नीचे होता है, उसे तो एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब आप दो एंगल को प्लस करते हो तो उनका, मान लो आप दो एंगल ले रहे हो, एक एंगल ले रहे हो मान लो 80, दूसरा आप ले रहे हो 100, दोनों को प्लस किया आपको 180 मिलेगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इनका सम 180 आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है, मान लो आपने एक एंगल 40 डिग्री लिया, दूसरा एंगल आपने 50 डिग्री लिया, दोनों को प्लस किया आपको मिला 90 डिग्री, तो ये 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 होता है वो पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिन पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 होता है उन पेयर ऑफ एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। वेरी सिंपल, अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए, बहुत इजी सा चीज है। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि ये जो को इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब को इंटीरियर एंगल्स के पेयर को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 180 मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो कहां से लेने हैं, इंटीरियर से लेने हैं, और क्या बोला है, सेम साइड से लेने हैं। तो आप सेम साइड से इंटीरियर एंगल का पेयर लो, जैसे 1 और 3 का एक पेयर हो गया, ये सेम साइड से मतलब लेफ्ट साइड से मैंने लिया, ये दोनों लेफ्ट के इंटीरियर एंगल्स है, और राइट साइड के इंटीरियर एंगल्स, राइट साइड से हम लेंगे एंगल 2 और एंगल 4, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। आप एक्सटीरियर एंगल्स पे ध्यान मत दो, ठीक है, आपको को इंटीरियर एंगल्स ढूंढने हैं, तो आपको सिर्फ इंटीरियर से ही एंगल्स को लेने हैं। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर मैं पहला पैर लेता हूं 1 और 3 का, तो फिर उनको अगर मैं प्लस करूं तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, और अगर मैं सेकंड पैर लेता हूं 2 और 4 का, उसे भी अगर मैं प्लस करूं तो मुझे उनका भी 180 डिग्री मिलेगा। तो यही है को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गए? हाँ सर। ओके, Yes, sir. यस सर। इतना ही है, यही है को इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। आप लोग अच्छी तरह से इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 3 कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो इसका मतलब है आपने ज्योमेट्री का आधा सफर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ज्योमेट्री में इनके बगैर आप कोई सम्स नहीं कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको 3 टूल्स के बारे में समझाया, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कंप्लीट एंगल, और यहां मैंने आपको 3 टाइप के बारे में समझाया, अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। ये तीन टोटल 6 चीजें मैंने आपको सिखाई। ये 6 चीजें आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरह से रख लो आप, आपको आगे के एक्सरसाइजेस में एकदम दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो गुड लक, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तब तक मैं आप लोग को एक वीडियो दे सकता हूँ। सेकंड एक्सरसाइज को आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो, वीडियो को देख लो, और फिर हम लोग क्लास में सेम सम को डिस्कस जब करेंगे सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। Thank you, sir. ओके, चलो, गुड नाइट। Good night. थैंक यू सर। हाँ, बाय।